उबलते हुए पानी में मछली डालें और कमाल देखें। जी हाँ, आज मैं आपको मछली की एक ऐसी जबरदस्त रेसिपी बताऊंगा जिसको बच्चे बड़े बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन लेना है। इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी शामिल कर लेना है। पानी को हमने बॉईल कर लेना है। जब पानी के अंदर उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर हमने 1 अदद मछली शामिल कर देनी है। मछली मेरे पास रहू मछली है और इसका अगर वेट की बात करें तो 700 ग्राम इसका वेट है। अब मछली को हमने कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। पहले इसको 2 मिनट बाद खोल लेना है। 2 मिनट बाद जब इसको खोलेंगे तो फिर इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है ताकि दोनों साइडों से मछली जो है ना अच्छे से बॉईल हो जाए। और इसको 7 से 8 मिनट के लिए हमने बॉईल कर लेना है। टोटल 7 से 8 मिनट इसको बॉईल करने के बाद अभी मैंने ढक्कन उठाया है। गैस के फ्लेम को अभी बंद कर देंगे और मछली को बड़े ही एहतियात के साथ इसको बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे बड़े एहतियात के साथ आपने निकालना है। मछली जो है ना यहाँ पे टूट के रेजा रेजा भी हो सकती है। अब मछली निकालने के बाद इसको अच्छी तरह यहाँ पे एक खुले बर्तन के अंदर डाल के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब मछली की आप कंडीशन देखें। अब ये अच्छे से पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमने इसको इस तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसके हमने जो कांटे हैं ना, मछली जब साबुत मछली होती है ना तो उसमें से कांटे निकालना आसान होता है। तो इसके हमने इस तरह से कांटे निकाल लेने हैं। देखिए लंबे लंबे इसके अंदर कांटे होते हैं, ये हमने निकाल लेने हैं। अगर आपको बगैर कांटे वाली मछली मिलती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए इसके अंदर एक बड़ा कांटा होता है, ये भी हमने इस तरह से निकाल लेना है। जब ये बड़ा कांटा निकालेंगे तो बाकी छोटे छोटे कांटे रह जाएंगे, बस वो आपने निकाल लेने। अच्छी तरह इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जी, मछली को हमने अच्छी तरह कांटे वगैरह निकाल के इसको हमने इस तरह से मतलब श्रेड कर लिया। खुद ही श्रेड हो गई है जब कांटे निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए एक फ्राई पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून सफेद जीरा, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन शामिल करेंगे, बारीक चॉप किया हुआ। लहसुन को हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसके अंदर हल्का सा सुनहरा कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर कुछ और चीजें शामिल करनी है। यहाँ पे मेरे पास एक स्मॉल साइज का प्याज था। प्याज को मैंने जैसे आमलेट में डालते हैं ना, इसी तरह रफली काट लिया। ये प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को हमने यहाँ पे फ्राई नहीं करना, प्याज को हमने यहाँ पे मतलब गोल्डन नहीं करना, थोड़ा सा नरम करना है सिर्फ। जब प्याज नरम हो जाए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इसके अंदर हमने मछली शामिल कर देनी है जिसके हमने कांटे निकाले थे। अब ये मछली इसके अंदर शामिल कर देंगे। मछली को शामिल करने के बाद अब मछली के अंदर देखिए जी, एक तो हमने इसको पानी के अंदर बॉयल किया। इसकी जो स्मेल है मछली के अंदर, वो पानी के अंदर सारी मछली की स्मेल निकल चुकी है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जब हम इसको यहाँ पे इस मसाले के अंदर फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। इसको बच्चे जो नहीं खाते मछली, वो भी बड़े शौक से खाएंगे। अब इसके अंदर हमने आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल कर देनी है। अजवाइन के बगैर जो है ना मछली की कोई भी रेसिपी हो वो अधूरी है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह हमने इस फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा पानी वगैरह इसका खुश्क कर लेना है। फिर इसके अंदर मेन जो रोल है ना, वो खुश्क धनिया कुटा हुआ, ये इसके अंदर हमने 2 टीस्पून शामिल करना है। फिर इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। फिर 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जितने भी खुशबू वाले मसाले हैं ना, वो हमने शामिल कर देने हैं, जिससे फ्लेवर बहुत ज्यादा रिच हो जाए और खुशबू जबरदस्त हो जाए। तो अच्छी तरह मसाले डालने के बाद अब इसकी यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है, ताकि इसके अंदर जो हमने मिर्च मसाले डाले उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अगर तो आपके पास नॉन स्टिक का पैन है तो फिर ये मछली चिपकेगी नहीं। अगर आपके पास सिल्वर स्टील का पैन है तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है और एहतियात से इसको आपने थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। अब यहाँ पे 2 मिनट इसको पकाने के बाद मछली हमारी देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब दूसरी तरफ मैंने 2 अदद लार्ज साइज के आलू लिए थे। आलू को बॉईल करके इसके छिलके वगैरह उतार लिए, इसको मैश कर लिया। अब आलू को भी हमने एक टोकरी के अंदर डाल देना है, इसका पानी वगैरह निकाल के फिर मैश करना है। फिर इसके अंदर हमने मछली शामिल कर देनी है। अब मछली शामिल करने के बाद दोनों चीजें जब अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने थोड़ी सी सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करनी है और ढेर सारा इसके अंदर हम सब्ज धनिया शामिल करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो आलू और मछली है ना, इसको हमने अच्छी तरह जब मिक्स कर देना ना, और ये बैटर तैयार हो जाएगा। अब ये बैटर तैयार हो गया। अब इसकी मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर पानी का एक कतरा नहीं है। पहली शर्त यही है कि पानी नहीं होना चाहिए। अब इस अमेजे के हम मछली के कबाब बनाएंगे। आप किसी भी तरह की इसको शेप दे सकते हैं। मैं इसको राउंड शेप दूंगा
और मछली के कबाब की रेसिपी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, लेकिन वहां पे बहुत से लोगों ने डायरेक्ट मछली को बॉयल किया और उसके अंदर आलू वगैरह डाल के या दाल डाल के और उसके कबाब बना दिए, लेकिन उसके अंदर मछली की स्मेल रह जाती है। हमने इसके अंदर फ्राई वाला मेथड भी किया है और इसको और मजीद बेहतर बनाया है और इसको हमने अपने तरीके से बनाया है। तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये मेथड कैसा लगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ये सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। अब आप इसको 2 माह के लिए फ्रीजर में रख के सेव कर सकते हैं। जब कोई मेहमान आए या आपने लंच बॉक्स में बच्चों के डालने हैं या आपको चाय के साथ चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा डीप फ्रोज करें और इसको आप अंडा लगा के फ्राई कर लें। अब यहाँ पे हमने एक अंडा ले लेना है। अंडा को हमने तोड़ के इसके अंदर हमने थोड़ा सा 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अच्छा, अब अंडे को अच्छी तरह फेंटने के बाद ना हमने इसकी अंडे के अंदर कोटिंग बनानी है। बहुत से लोग इसके अंदर भी अंडा डाल देते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि जो कबाब है ना थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो इससे ये है कि कबाब ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे, ज्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे, ज्यादा मजेदार बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंडे को हमने इस तरह से कोट कर लेना है। कोट करने के बाद सिंपली हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल के ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है और इसको फ्राई कर लेना है। अब फ्राई करने का जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। एक साइड से जब कलर आ जाए तो हमने साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी हमने गोल्डन सुनहरा कलर दे लेना और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत से हमारे ये मछली के शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से गोल्डन जब खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है और माशाल्लाह से कबाबों का रिजल्ट देखे, इसके अंदर कोई ऑयल शॉयल नहीं है, बेहतरीन हमारे ड्राई कबाब तैयार हुए हैं। अब आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर उनको सैंडविच बना के भी दे सकते हैं। जो बच्चे मछली नहीं खाते, यकीन करें सैंडविच को तो वो इस तरह खाएंगे ना कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार एक हेल्दी फूड हमने बच्चों को खिलाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।